बिल्ला। बॉलीवुड में 70 से 80 के दशक तक एक से बढ़कर एक विलेन हुए। इनमें जीवन, प्राण, अजीत, रंजीत, प्रेम चोपड़ा, अमजद खान, अमरीश पुरी और डैनी डेंजोगप्पा समेत कई बेहतरीन विलेन शामिल हैं। पर इन सभी विलन में से एक विलन ने अपनी अलग पहचान बनाई, जो कि 80 के दशक में आने वाली फिल्मों में खूब डिमांड में रहते थे और ये विलन कई बार हीरो पर भी भारी पड़ा। उस दौरान इस विलन ने ऐसी बॉडी बनाई थी कि इनके आगे हीरो भी फीके पड़ने लगे थे। हिंदी फिल्मों में हीरो तभी हीरोपंती दिखा पाता है जब उसके सामने उससे तगड़ा विलन हो। 80 और 90 के दशक में पर्दे पर एक ऐसा ही विलन हुआ जिसे किसी ने गूंगा और किसी ने बिल्ला के नाम से याद किया, लेकिन समय की धूल में वह कहाँ चला गया शायद ही कोई जानता है। सिनेमा की दुनिया चकाचौंध की दुनिया है। यहाँ कब कौन स्टार बन जाए और कौन कब गुमनामी के अंधेरे में गायब हो जाए, कहना मुश्किल है। माणिक ईरानी एक ऐसे ही एक्टर का नाम है जो कहाँ चले गए किसी को खबर ही नहीं हुई, या फिर ये कहिए कि किसी ने उनकी खबर ही नहीं ली। तस्वीर देखकर अगर आपने माणिक को नहीं पहचाना तो आपकी परेशानी थोड़ी कम करते हैं। बिल्ला नाम था इनका, फिल्म थी हीरो। अपनी बस्ती, अपने चमचे और चाकू चूरी के साथ एक ऐसा विलन जिसे पर्दे पर देखकर रूह कांप जाती थी। मुंबई में जन्मे माणिक ईरानी ने फिल्मी करियर की शुरुआत 1974 में पाप और पुण्य फिल्म से की थी और उन्हें इस फिल्म में खूब पसंद किया गया था। इस फिल्म में शशि कपूर और शर्मिला टैगोर लीड रोल में दिखाई दिए थे और माणिक ईरानी ने छोटा सा किरदार निभाया था। अपनी पहली ही फिल्म में नेगेटिव किरदार निभाने वाले माणिक को इस फिल्म में एक्टिंग के लिए सराहना मिली थी। वहीं उनकी पर्सनालिटी को लेकर भी काफी तारीफें मिली। इसके बाद उन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में की, जैसे कि 1976 में आई फिल्म कालीचरण में उन्होंने गूंगे बदमाश का रोल निभाया। वहीं 1978 में आई फिल्म त्रिशूल जैसे सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सुपरस्टार को खूब पीटा, पर बाद में पिटे भी। माणिक ईरानी को जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्मों में विलेन बनने का ठेका ही मिल गया था। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्में की, जैसे कि मिस्टर नटवरलाल, शान, नास्तिक। इन सभी फिल्मों में विलेन के रूप में दिखाई दिए अमिताभ बच्चन के सामने। बताया ये जाता है कि 1978 में आई फिल्म डॉन में माणिक ईरानी ने अमिताभ बच्चन के बॉडी डबल की भूमिका निभाई थी, पर दुख की बात यह है कि उन्हें इसके लिए कोई क्रेडिट भी नहीं मिला था। इन सभी फिल्मों में माणिक ने सराहनीय काम किया, पर वो मुकाम हासिल नहीं हो पाया जिसके ये हकदार थे। साल 1983 में सुभाष घई द्वारा डायरेक्टेड फिल्म आई हीरो। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी सिसाद्री लीड रोल में दिखाई दिए। वहीं इस फिल्म से माणिक ईरानी को नई पहचान मिली। बच्चा बच्चा उन्हें बिल्ला के नाम से जानने लगा और शायद ही कोई जानता होगा कि रामसे ब्रदर्स की 1989 की सुपरहिट फिल्म पुरानी हवेली में माणिक ईरानी ने हैवान का किरदार निभाया था और इस किरदार ने वाकई लोगों को डराया भी था। इस रोल के बाद बच्चों में उनका खौफ ऐसा हो गया था कि आम जिंदगी में जब माणिक सड़क पर गुजरा करते थे तो बच्चे छिप जाया करते थे। साल 1992 में आई दीदार के बाद जैसे माणिक पर्दे से गायब हो गए। माणिक ईरानी ने 100 से ज्यादा फिल्मों में छोटे बड़े किरदार निभाए। हिंदी भाषा फिल्मों के अलावा माणिक ईरानी ने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा की फिल्में भी की और आखिरी बार सन 2001 में बॉलीवुड फिल्म बदला औरत का में नजर आए थे। लेकिन उनका इस तरह सिनेमा की दुनिया से दूर हो जाना शायद ही किसी को खला। इस तरह माणिक ने 80 और 90 के दशक में विलेन के रोल में राज किया और अपना खौफ कायम रखा। लेकिन ये खौफ अचानक ही धूमिल हो गया जब माणिक ईरानी ने शराब के नशे में खुद को डुबो लिया और एक दिन इस दुनिया से चल बसे। माणिक ईरानी की मौत कैसे हुई किसी को भी सही से नहीं पता। कुछ लोगों का कहना है कि ज्यादा शराब पीने से उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि माणिक ईरानी ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन इन सभी खबरों में कितनी सच्चाई है कुछ पता नहीं।
पर दुख की बात यह है कि फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें पूरी तरह भुला दिया। दरअसल कहा यह भी जाता है कि जब उनकी पत्नी उन्हें छोड़ के चली गई तो उन्होंने अपने आप को शराब में डुबो लिया और उनका एकमात्र जीने का सहारा उनका बेटा था। बेटे को पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन अचानक उनके अपने बेटे की तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई और इस गम को भुलाने के लिए उन्होंने और शराब पीना शुरू कर दिया था और फिर धीरे धीरे करके फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरह गायब हो गए। ग्लैमर की दुनिया का ये कड़वा सच है। यहाँ तब तक सलाम ठोकते हैं जब तक आप चमकता हुआ सूरज हैं। ढलते सूरज को कोई याद भी नहीं करता। हमारी प्रस्तुति अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।